कि समुद्र मंथन करना चाहिए, अमृत प्राप्त होगा और उस अमृत से सब लोग पान कर लेंगे, सब लोग अमर बन जाएंगे। बोले ठीक है। तो समुद्र मंथन के लिए फिर कैसे होगा? तो बोले जब तक दानव असुर नहीं साथ मिलेंगे समुद्र मंथन करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। देवता लोग गए दैत्यों के पास, दैत्य सब समझ गए, बोले ठीक है चलो दोनों आदमी आपस में बांट कर खा लेंगे। बोले ठीक है। मंदराचल पर्वत को भगवान ने स्वयं उठा कर लाया, भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण करके उसको अपने ऊपर टिकाया, बांस की नाक और रस्सी बनाया गया और समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। घर घर की आवाज प्रारंभ हो गई। जैसे हम लोग दही मथते हैं ना, दही जैसी मथानी शुरू हो गई। अमृत तो निकलने की कौन कहे, कोलाहल हलाहल विष निकल गया, चारों ओर संसार में हाहाकार मच गया, सब भागने लगे छोड़ छाड़ कर। अब कौन पिए? देवता शंकर जी के पास गए, बगल में मैया पार्वती बैठी थी। देवताओं ने कहा कि प्रभु ये विष को कोई पचा नहीं सकता है, केवल आप ही पचा सकते हैं, इसलिए आप इस विष को पी लीजिए। शंकर जी अपनी धर्म पत्नी की तरफ इशारा किए, बोले पी लूं? मैया ने कहा पी लो। अब आज के पति लोग होते तो कहते कि हाँ हाँ तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, यही नहीं कहेंगे? तुम तो चाहते हो कि मैं मर जाऊं तो तुम स्वतंत्र हो जाओगी। लेकिन मैया बाबा की महिमा को जानती है, उनके प्रभाव को समझती है, इसीलिए बोली कि प्रभु आप तो संसार के कल्याण के लिए ही आप तो काम करते हैं, इसीलिए आप पी लीजिए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरणापन्नां त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे देवदेव यदि आप नहीं पिएंगे महादेव तो फिर संसार बचेगा नहीं। शंकर ने कहा कोई बात नहीं। शंकर जी जैसे ही विष को पान किए, अब विष को पान करते ही वह बहुत ज्वलनशील था। शंकर जी ने सोचा कि यदि मैं उगल देता हूँ तो फिर संसार नहीं बचेगा, और मैं निगल जाता हूँ तो हमारे अंदर हमारे राम जी बैठे हुए हैं, फिर उनको कष्ट होगा, फिर मैं क्या करूं? शंकर जी बड़े चक्कर में पड़ गए। बोले यदि उगल दूं तो फिर संसार बचना मुश्किल है, और निगल लेता हूं तो हमारे प्रभु को कष्ट होगा, फिर मैं प्रभु को कष्ट कैसे दे सकता हूं? तब न उगले न निगले, वहीं पर दबा कर उसी को वहीं पर ही रखे रह गए। इसीलिए उनका कंठ था वह नीला हो गया, इसीलिए उनका एक नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की। बड़े दयालु हैं हमारे शंकर जी। तो नाम प्रभाव जान सेवनी को, कालकूट फलुदीन यमी को। भगवान के नाम की महिमा को समझकर वे पान कर लिए, तो विष को पान करके विश्राम में हो गए। रा कहे तो मुंह खुल गया, म कहे तो बंद हो गया। रा म बंद हो जाता है। रा कहे तो विष ले लिए, म कहे तो बंद कर दिए, और यहीं पर फिर पुनः प्रारंभ हुआ। और इसके बाद धीरे धीरे सब एक के बाद एक दिव्य वस्तु प्रकट होने लगी। कामधेनु गाय प्रकट हुई, ऋषियों को दान में दे दी गई। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, चंद्रमा जी प्रकट हुए, शंकर जी को दे दिए गए। इसके बाद में उस दिन से शंकर जी चंद्रमौली बाबा बन गए। उचही श्रवा घोड़ा निकला जो बलि महाराज को दिया गया। ऐरावत हाथी निकला जो देवराज इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली जो स्वयं नारायण के कंठ में सुशोभित है। ब्रह्मादि की अप्सराएं निकली जो स्वर्ग की शोभा को बढ़ा रही हैं। और इस तरह से करते करते स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। अब तो लक्ष्मी जी को देखकर सब मुग्ध हो गए। मैं विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ऐसे करने से काम नहीं होगा, इनके हाथ में माला दिया जाए, जिसके अंदर जिसके गले में माला डालेंगे उसी से इनका विवाह होगा। सब एक लाइन में खड़े हो गए। सबके पास गई, लेकिन कहीं न कहीं सब में कमी देखती रही। शंकर जी के पास भी गई, बोले ये तो बहुत शिवदम है, कल्याणकारी हैं, लेकिन खान पान पर इनका ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए इनसे विवाह नहीं करूंगी। शुक्राचार्य के पास भी गई, बोले तो बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन आसक्ति के कारण, मोह के कारण ये असुरों के गुरु बन गए। ब्रह्मा जी के पास गई, बोले कि तो ठीक तो हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन
ये अभी कामनाओं से मुक्त नहीं हुए। इंद्र के पास भी गई, लेकिन बोले ये तो डरपोक है, इस विवाह करना ही बेकार है। लेकिन भगवान के पास जैसे ही गए, आहा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। भगवान तो मंगल ही मंगल हैं। भगवान को देखकर प्रसन्न हो गई और लक्ष्मी नारायण के गले में माला डाली। इस प्रकार से भगवान से उनका विवाह हुआ। अब जब अमृत पुनः समुद्र मंथन किया गया, इस बार धन्वंतरी भगवान स्वयं अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। जैसे ही लेकर प्रकट हुए, तुरंत दानवों ने देखा, आगे पीछे कुछ नहीं, तुरंत लिया सो आकाश में उड़ गया। इधर भगवान के पास दौड़े दौड़े गए, बोले रे प्रभु, जिसके लिए हम लोग मंथन किए वो तो प्राप्त हो गया, लेकिन हमें मिला नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। और भगवान खूब सुंदर मोहिनी का रूप धारण किए। बोले मोहिनी भगवान की। खूब सुंदर भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। असुरों के पास बोली, असुरों ने भगवान के छवि को देखा, बोली स्त्री तो हमने बहुत देखा, लेकिन ऐसी नहीं। क्या सुंदर चाल है, क्या सुंदर मतवाली आंखें हैं, क्या सुंदर इनके बाल हैं। अब तो एक एक प्रशंसा करना शुरू कर दिए, भूल गए। और भगवान को देखकर कौन नहीं मोहित हो जाएगा। जैसे ही भगवान पहुंचे, थोड़ा से अपने आंचल को भगवान ने थोड़ा सा केवल ऐसे कर दिया, ऐसा मानो उनके स्वर्ग ही प्राप्त हो गए। सबने कहा कि देखो आप बहुत अच्छी लग रही हो, हम लोग चाहते हैं कि आपसे कुछ हाल चाल करें। उन्हें कहा कहो। बोले हमें लग रहा है कि आपका विवाह नहीं हुआ है। वो बोली कि तुम लोगों को उससे मतलब क्या है, विवाह हो चाहे ना हो। मोहिनी ने कहा कि ठीक है, हमें कुछ समस्या दिख रही है। बोले कि हाँ समस्या ये है, हम लोग के पास यहाँ पर कुछ अमृत है घड़े में, और इसको हमें पिलाना है, और हम चाहते हैं कि आप ही पिला दो, आपके हाथ में अमृत की महिमा और बढ़ जाएगी। भगवान ने कहा कि बात तो सही कह रहे हो, जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन क्या ये सही बात है या कुछ और भी बात है। तब कुछ दैत्यों ने कहा कि हाँ हमारे साथ में कुछ देवता लोग भी थे, और सब तो विशेष मेहनत नहीं की है, लेकिन फिर भी साथ में थे वो लोग। तो बोले कि देखो भाई, हम दो भाव नहीं कर सकते, मैं सबको पिलाऊंगी। हाँ ये कर सकती हूँ कि थोड़ा थोड़ा उन लोगों को पिलाकर आप लोगों को खूब पिला दूंगी। बोले हाँ ठीक है, लेकिन अंत में कहे कि देखो जो मैं करूंगी वो हमें करने देना, तब हम पिलाएंगी, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अब इतने उनके वचन अमृत में सुनकर सब मुग्ध हो गए थे। बोले नहीं, तुम तो बस यही खड़ी रहो, जो तुम करना चाहती हो सब करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान ने कहा अब कन्फर्म टिकट मिल गया, अब कुछ भी मैं करूंगा कोई पाप नहीं लगेगा मुझे, कोई हमें पक्षपाती नहीं कह सकता है, क्योंकि स्वयं ये लोग बोल चुके हैं मेरे को। देवता असुर सब आए। भगवान ने पहले तो असुरों को पिलाना, देवताओं को पिलाना शुरू कर दिए। असुर लोग बोले चिंता मत करो, ऊपर ऊपर के पानी पिलाकर जो नीचे का काढ़ा है हम लोग पी लेंगे। देखते देखते भगवान ने सब पिलाना शुरू किया। फिर स्वर भानु जाकर उसी में चले गए अंदर। ये तो गड़बड़ हो रहा है। भगवान ने देख लिया कि तो राक्षस है। भगवान ने सिर छेदन कर दिया, उसका सिर धड़ दोनों अलग हो गए। वहीं राहु और केतु हुआ। समय आने पर वहीं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण है। इस प्रकार से भगवान ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को अमृत का पान कराया। देवता लोग तो अमृत पान करके अमर हो गए थे, लेकिन दानव बड़े अफसोस में हो गए, बड़े दुखित हुए।